ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और सभी परमात्मा के रंग में हम लोग सब बहुत अच्छे से रंग जाएं, पूरा फुल रंग सर से लेकर पांव तक, यानी सतयुग से लेकर कलयुग तक के रंग में हम लोग इतना अच्छा से पुरुषार्थ करें कि कलयुग के अंतिम जन्म में भी हमें वो स्थिति देखना ना पड़े जो कलयुगी लास्ट में धर्मराज की सजाओं से गुजरने वाले लोग देखेंगे। वो स्थिति हमें ना देखनी पड़े, इसलिए हमें बहुत अच्छे से बाबा के साथ चलना है। उनके रंग में रूप बसंत बनकर चलना है। जैसे बाबा रूप और बसंत है, वैसे हमें भी रूप और बसंत बनकर चलना है। ओम शांति। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा होना चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। हमें इतना खुशी होना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ा रहा है, और भगवान पढ़ा रहा साथ साथ हमें सत्यु का देवी देवता बना रहा है। कितना हमें लगन रहना चाहिए। आया चला गया परिस्थिति, सुख आया दुख आया, किसी भी चीज़ में हमें फंसना नहीं है। बस बाबा के साथ हमें चलना है। अभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। हमारा चेहरा चलन कैसा होना चाहिए? एकदम लोगों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, तुम सजाओं से छूटने का ही तो पुरुषार्थ करते हो। सजा से हम लोग छूटने का पुरुषार्थ करते, अच्छे से अच्छा ज्ञान योग धारणा सेवा में आगे बढ़ते, ताकि सजा के हकदार ना बने। क्योंकि जो सजा खाकर जाएंगे उनका पद भी कम हो जाएगा। तो उसके लिए मुख्य याद की यात्रा, जिससे ही तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। बाबा कहता तुम बहुत प्यार से याद करो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। जितना हम अमृत वेले उठते हैं, बाबा के साथ का अनुभव करने लगते हैं, तो पुरानी दुनिया याद नहीं आती है। सब कुछ खत्म हो जाता है। अंदर से लगता है कि नहीं, मैं और मेरा बाबा। तो ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। उस समय तुम बच्चों को सुख दुख के कोई कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। मुख से हमें अपने मुख से कोई भी कीचड़ पट्टी की बात नहीं बोलनी है। ऐसा बात नहीं बोलना है जिससे घर में कलह कलेश हो जाए। हमें इसलिए रोज बाबा बोलता है, बच्चे कम बोलो लेकिन सोच समझ कर बोलो, जिससे कि हमारा कलह कलेश ना हो, अच्छा हो सब कुछ। तो कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। गीत बजाए, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। गीत जब सुनते हो तो उस समय कोई कोई को उसका अर्थ समझ में आता है, और वो खुशी भी चढ़ जाती है ना, कि जमी तो जमी। भगवान को पाने के बाद जमी तो जमी आसमान, मतलब परम धाम के मालिक, सूक्ष्म तन के मालिक और बैकुंठ के मालिक, सबके हम मालिक बन गए। तो ये नशा चढ़ जाता है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोई बिरलों को यहाँ रहती है, सबको नहीं रहता इतना खुशी। स्थायी वह याद ठहरती नहीं कि हम भगवान के बने, तो हमारा चाल चलन इतना रॉयल हो कि परिस्थिति आए हमें विजय का ताज पहना कर जाए। ये नहीं कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमी है बोल कर जाए। तो बहुत ऐसी परिस्थितियां आती हैं, या तो आपको विजय का ताज पहनाएगी, झुकने के लिए आ रही है माया, या तो फिर आपको झुकाने के लिए आ रही है। तो हम बाप के बने हैं, बाप हमको पढ़ाते बहुत है। जिनको यह नशा नहीं चढ़ता है, उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते तो उनको भी खुशी हो जाता है कि वाह, कृष्ण का कथा कितना अच्छा लग रहा है, रम जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। तो यहाँ तो बाप तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते, बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं। तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम लोगों को खुशी केवल इसी चीज में होनी चाहिए कि भगवान आया है, मुझे पढ़ा रहा है। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को जितना खुशी रहती है, यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती। जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है, आपका बेटा क्या पढ़ रहा है? मेरा बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है। लड़के से पूछा जाए आप क्या पढ़ रहे? हम तो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। मेडिकल कर रहे हैं, मेडिकल का तैयारी, इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस के बनने का तैयारी कर रहे हैं। नशे से बोलता है कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं पढ़ने। तो बाबा कहता है जितना उनको नशा रहता है ना, उतना तुम बच्चों को नहीं रहता है। बाप ने समझाया है, ऐसी ऐसी गीत 4-5 बार सुनो। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ऐसे ऐसे गीत जो नशा चढ़ाने वाले, उसे बार बार सुनना है।
बाप को भूलने से फिर पुरानी दुनिया, पुराने संबंध भी आ जाते हैं। बाप को भूलने से क्या होता है, सब कुछ याद आने लगता है, पुराना दुनिया, पुराना स्वभाव, संस्कार, पुराना संबंध सब याद आता है। ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएगी। बाप कहने से वर्षा भी याद आ जाएगा। देखिए कैसे युक्ति से बाबा बोलता है, पहले गाना सुनो नशा वाला, और गाना जब सुनते हैं तो बाप की याद आती है, जब बाप की याद आएगी तो वर्षा भी याद आ जाएगा। तो पढ़ाई से वर्षा मिलता है, तुम सी बाबा से पढ़ती हूँ सारे विश्व का मालिक बनने के लिए, तो बाकी और क्या चाहिए। भगवान मिल गया, भगवान से ज्ञान गुण शक्तियाँ मिल गई, पूरे विश्व का मालिक बन गया, और क्या चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। रात दिन नींद भी फिट जानी चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए, इतना नशा होना चाहिए ना। अच्छा अभी होता है कि नहीं कि रात में भी सोते हैं, केवल यही सब बुद्धि में घूमते रहता है, यहाँ जाना है, ये करना, ऐसे करना, वैसे करना, इसको बोलना, यही सब चलता, व्यर्थ का तो समय ही नहीं। और फिर रात में बाबा ये भी तुमको समर्पण, अब हमको नींद आ रहा है बाबा, अब हम सोने जा रहे हैं, नींद फिर जाना चाहिए, लेकिन शरीर से तो यूज करना है ना शरीर को, तो फिर बाबा को गोद में सो जाना है, तो देखिए आराम ही आराम हो जाता है। तो खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए। जैसे मस्ताने हैं, मतलब जैसे बहुत लोग होते हैं ना दिन भर जो करते हैं ना, तो नींद जब सोते हैं तो मुख से निकलने लगता है, इससे पैसा लेना है, बिजनेसमैन लोग का देखेंगे आप कि इससे पैसा लेना है, विश्व ने तुम नहीं दिया है, ऐसे नहीं किया, ये सब मुख से निकलते रहता है रात भर। तो हम लोगों का भी बाबा ऐसे करना, बाबा लोग सुने तो बोले ना कि इन लोगों को देखो रात को भी चैन नहीं है, ऐसे उन लोगों को भी लगे ओहो हमको तो बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। सपना में भी क्या करे, वही सब बोलते रहे कि हमको तो विश्व का बादशाही मिल रहा। बगल वाला जो है वो जितने लोग हैं उन लोग सुनेंगे तो क्या हो जाएगा कि देखो इसको तो रात को भी नशा नहीं उतर रहा है ना, ऐसा नशा चढ़ा देना। भांग धतूरा का नशा तो दिन भर रहता है, लेकिन भगवान का नशा एकदम लगातार संगम युग भर पूरा रहे। परंतु माया याद करने नहीं देती है ना, ऐसा ऐसा विघन डाल देती है, याद करने नहीं देती है। मित्र संबंधी आदि को याद करते रहते हैं, उनका ही चिंतन रहता, वैसे किया, वैसे बोला, वैसे किया। क्यों? जो दुख दे रहा उसको सेकंड में भूल जाना चाहिए, जो सुख दे रहा उसको हमेशा याद रखना चाहिए। तो पुराना सड़ा हुआ, बाबा आज कितना क्लियर कर रहा है, पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है। क्यों याद आता है? क्यों याद आता है? जो खराब खाना खाएंगे, क्या कीड़ा लग गया है, खट्टा हो गया, आप उसको तुरंत बाहर करेंगे कि किचन पूरा महक रहा है, उसको बाहर करेंगे ना, और ताज़ा तुरंत बना कर खिलाएंगे, ताज़ा में तुरंत टेस्ट आ जाता है। तो बाप जो बतलाते तुम विश्व के मालिक बनते हो, वह नशा नहीं चढ़ता, वो नशा नहीं रहता है। स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है, तो हंसता हुआ चेहरा हमेशा रखना में। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं तो यह खुशी कोई बिरले को रहती है, कोई बिरले को ही ऐसा खुशी रहता है। नहीं तो खुशी का पारा अथाह रहना चाहिए, चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूल जाते हैं, यह याद रहे तो खुशी रहे। परंतु पास्ट का कर्म भोग ही ऐसा है ना, जो बाप को याद करने नहीं देता, भारी कर देता है। जो भी परिस्थिति, भारी करने का मतलब क्या हुआ कि पास्ट का किया हुआ विक्रम है जो हमें निकलने नहीं दे रहा है। तो मुख फिर भी कीचड़ की तरफ चला जाता, मुंह किधर चला जाता है, मुख चला जाता उधर, घूम जाता है, बाप की तरफ से हटकर माया की तरफ आ जाता है। तो बाबा सबके लिए तो नहीं कहते, सब ऐसे बच्चे नहीं हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नशा रहता है, रात गया बात गया, हमें तो बस नशा है, हमको तो करना है। नंबरवार है, महान सौभाग्यशाली वो है जो बाप की याद में रहे। भगवान बाबा हमको पढ़ाते, जैसे उस पढ़ाई में रहता है कि फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाती हैं, वहाँ वैसे यहाँ भी हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। तो कितना नशा रहना चाहिए। सुनने समय कोई कोई को नशा चढ़ता है, अब सुनते सुनते हो जाता है ना, नशा चढ़ जाता है कि सच में भगवान हमको पढ़ा रहा, हमको तो बहुत अच्छे से चलना है। तो सुनने समय कोई कोई को नशा चढ़ता, बाकी तो कुछ समय रहता ही नहीं। मतलब जैसे जब मुरली सुन रहे हैं तो नशा चढ़ गया, फिर दिन भर उतर जाता है। तो बस गुरु क्या समझेंगे, यह तो हमको साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलवाएंगे। आज तक गुरु मिल ही नहीं पाया भगवान से, तो हम लोगों को क्या मिलाएगा ना। तो यह खुद भगवान है, ये समझ लेते अब।
गुरु लोग नहीं मिलवा पाते हैं ना भगवान से, तो बोलते हम ही भगवान हैं। अपने से मिला लेते हैं। हम भगवान से नहीं मिलवा पाते तो बोलते हम ही अब भगवान हैं। तो अपने से ही मिलाते हैं। साथ ले जाएंगे क्या, वो ले जाएंगे साथ। मनुष्य गुरु करते ही इसीलिए कि भगवान के पास ले जाएं, वह शांति धाम ले जाएं। यह बाप तो अभी सम्मुख कितना समझाते, अब भगवान खुद ही हम लोग के पास आ गया है, तो हम लोग को अब गुरु करने का क्या दरकार है। तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाला टीचर को याद करो, बिल्कुल ही याद नहीं करते। बात मत पूछो फिर किसको किसको याद करते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। शिव बाबा हमको पढ़ाते, वह ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते। यह याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप सम्मुख बताते हैं फिर भी नशा नहीं चढ़ता। इतना अच्छा से बाबा बता रहा है फिर भी वो नशा नहीं रहता। नशा तो बस दुनियादारी का रहता है, तो बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, मैं गारंटी करता हूँ। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो, तुम्हारा विक्रम जरूर विनाश हो जाएगा, सारा किचड़ा समाप्त हो जाएगा। विनाश होने वाली चीज को याद क्या करना है क्या? जो दुख देने वाली चीज है उसको क्या याद करना। यहाँ तो कोई मरता है ना तो 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते, ये कलयुग का नियम है। याद करेंगे अब क्या, हम लोग संगम पे आ गए हैं, तो उनका गायन करते रहते। वो बहुत अच्छे थे, उनका स्वभाव तो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे थे। भले जब तक जिंदा रहे तब तक हम उसको पूछे तक नहीं। एक वीडियो आया था ना कि सास मर गई, उसके बाद पति बोलती नहीं ब्रह्मा भोजन कराना है, पंडितों को बुलाना, ये दान करना, ये दान करना। मतलब कुछ नहीं दान करना, उसका पति बोला। तो बोले कि ये क्या बात हुआ, आपकी माँ थी। बोले याद करो तुम जिंदा में कितना की। इस तरह से ज्ञान दिया जा रहा है कि हम लोग को जिंदा में सेवा करना है। मरने के बाद ढोल बाजा के साथ आप ले जाएं, उसका अर्थी को क्या फायदा। तो अब बाप सम्मुख कहते बच्चों मुझे याद करो, जो जितना प्यार से याद करते उनका पाप कटते जाते, बहुत कमाई होती है। सवेरे उठकर बाप को याद करो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं ना, उठकर सवेरे सवेरे याद करते हैं। तुम तो ज्ञान वाले बच्चे हो, ज्ञान वाले बच्चे को तो रात भर नींद ही नहीं आना चाहिए, है ना। तो तुम्हें तो पुरानी दुनिया का कीचड़ पट्टी में नहीं फंसना है। इसीलिए बाबा रोज रोज बोलता है बच्चे कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। क्यों? ताकि मुख से मेरा व्यर्थ ना निकले। तो परंतु कई बच्चे ऐसे जो इस बात में फंस पड़ते हैं, जो बात मत पूछो, ऐसा कला कलेश का वातावरण तैयार कर देते हैं कि बात मत पूछो, कि कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं, सारा दिन कीचड़ा ही बोलते रहते हैं। इधर की शिकायत, उधर की शिकायत, इसकी बात, उसकी बात। तो अब कंट्रोल हो रहा है कि नहीं? अब कंट्रोल हो रहा है तो नहीं कुछ बोलना है, मुख शांत रखना है। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं, हमें कलह कलेश को मिटाने वाला बात बोलना है। ऐसा बड़ाई वाला बात बोलना है वो तो बहुत अच्छे। जब तक देखिए जिसका बुराई के उसके पास जाके बोल दिया, उसके पास जाके लड़ाई होता था। अब क्या करे, सबका बड़ाई एक दूसरे के पास कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे हैं, नहीं वो माता बहुत अच्छी है। अब वो आपस में भी चर्चा करेंगी तो क्या बोलेगी, नहीं आपका तो बहुत बड़ाई कर रही थी, आपके बारे में तो वो मिलेगी कि नहीं फिर। तो बाबा कहते हैं लेकिन ज्ञान की बातें बुद्धि में आती नहीं, कीचड़ पट्टी की बातें याद रहती हैं। कई तो बच्चे भी हैं जो सारा दिन सेवा पर भागते भी रहते। बाबा दोनों की महिमा बता रहा है, बुरा करने वालों की भी महिमा और अच्छा करने वालों की भी महिमा, दोनों ही महिमा है। तो बाप की जो सर्विस करती हैं, याद भी वही बच्चे आएंगे ना। माँ बाप को कौन सा बच्चा याद आएगा? जो बच्चा अच्छा से सेवा कर रहा वही बच्चे याद आएगा, जो नहीं कर रहा उसको याद करके क्या फायदा, वो तो केवल यूज कर रहा है। तो इस समय सबसे जास्ती सेवा पर तत्पर मनोहर देखने में आती है। बाबा मनोहर इंदिरा दादी को याद कर रहा है। आज करनाल गई, आज कहाँ गई, सेवा पर भागती रहती। जो आपस में लड़ते रहते वो सेवा क्या करते होंगे। बाप को प्यारे कौन बच्चे लगेंगे जो अच्छी रीति आज्ञा पे चलते हैं, सेवा करते हैं, जो अच्छी रीति सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं। दिन रात सेवा की ही चिंता उसे लगी रहती, कहाँ कैसे करे सेवा, बाबा कहाँ भागे हम। बाप की दिल पर वही बच्चे चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो याद भी रहेगा, नशा भी कुछ चढ़ जाएगा। बाबा कहता है सुनते रहो। बाबा ने कहा कोई समय किसी को उदासी आती है तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। ओहो हम विश्व के मालिक बनते, छोड़ो इस चिचड़े को, ऐसा लगेगा।
तो बाप तो सिर्फ कहते बच्चे मुझे याद करो, कितना सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छी अच्छी 10-12 रिकॉर्ड छाट कर निकाले थे कि हर एक के पास रहने चाहिए। जैसे उस समय गीत नहीं बना था साकार बाबा के समय, तो अच्छा अच्छा रिकॉर्ड जो फिल्म मतलब हॉलीवुड के द्वारा ही बनाया गया था गीत, वही सब गीत बाबा छाट कर 10-15 गीत निकाले थे जो बजवाते हैं बाबा। ये लड़ाई है दिए और तूफान की है, फिर अभी तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। बहुत ऐसा ऐसा गीत जो बजाते थे बाबा रखते थे और सबके पास भेजते थे। परंतु फिर भी बच्चे भूल जाते हैं इतना बाबा मेहनत करता फिर भी भूल जाते हैं। कई तो चलते चलते पढ़ाई ही छोड़ देते, माया जो वार कर देती है, माया वार कर देती है ना, तो उसमें कुछ सुनाई दिखाई नहीं देखने लगते है ना उस समय। तो बाप तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। अभी तुमको रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिल गई है ना, सही क्या है गलत क्या है सोचने की बुद्धि तो मिल गई। अब सोचो कि अच्छा बीत गया, बात गया, खत्म हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए। फिर निश्चय बुद्धि, वही वही निश्चिंत स्थिति, वही खुशी। बुलाते भी बाप को, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है, उसे उतारने के लिए बाप को तो याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए जितना याद करोगे पवित्र बनोगे, खुशी भी रहेगी, भर सेवा भी करती रहती है। परंतु अपना भी तो हिसाब रखना है। अब देखिए सेवा तो बहुत कर रहे हैं लेकिन अपने ऊपर अटेंशन ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, तो फिर वो बोझा चढ़ जाता है। हम बाप को कितना समय याद करते, याद का चार्ट कोई रख नहीं सकता, पॉइंट भी भल लिखते हो परंतु याद तो भूल जाती है ना। जैसे अभी देखते हैं ना बहुत जगह बहुत माताओं को बहनों को डायरी ले जाती है, पूरा उतार उतार कर कितनी डायरियां भर गई और उसको पलट कर भी नहीं देखी कि हम क्या लिखे। तो इसलिए बाबा कहता है कि पॉइंट तो भर लिखते हैं परंतु याद तो नहीं करते हैं ना। हमें हमारी बुद्धि में मन में वो सारा बात बैठ जाना चाहिए। बाबा का जगह ही नहीं बची किचड़ा को लाने के लिए, जगह ही नहीं बची। अभी क्या है ना कि चल रहा है थोड़ा सा इधर खाली थोड़ा सा उधर खाली, इसीलिए भरते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम याद में रहकर भाषण करोगे तो बल बहुत मिलेगा, नहीं तो बाप कहते हैं मैं ही जाकर बहुतों को फिर मदद करता हूँ। अगर जैसे सेवा तो कर रहे हैं लेकिन अच्छे से नहीं कर पा रहे तो बाबा उसके मुख पर आ जाता है और सामने वाले बच्चे को ज्ञान दे देता है, तो मदद करते। कोई में प्रवेश करके मैं ही जाकर सेवा करता हूँ। सेवा तो करनी है ना, आखिर बाबा तो नहीं छोड़ेगा। हम बच्चे नहीं हैं तैयार लेकिन बाबा तो नहीं छोड़ेगा ना। तो देखता हूँ किसी का भाग्य खुलने का है, समझाने वाले में इतना अकल नहीं है, तो मैं प्रवेश करके सर्विस कर देता हूँ। फिर कोई कोई लिखते हैं बाबा ये ने यह सेवा की, बाबा ने ही ये सेवा की। जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि नहीं हमको तो ये ज्ञान भी नहीं था, बोलते बोलते अचानक ये बात निकल गया मेरे मुख से, बहुत अच्छा, और बाबा ये बोलवाया, ऐसे बोलेंगे बच्चे। और बहुत बच्चे हमारे में पहले तो अच्छा बच्चा बोलेगा कि मेरे अंदर इतना ताकत नहीं जो हम इतना अच्छा ज्ञान सुना सकें। बाबा ने मुरली चलाई और कोई तो को फिर अपना अहंकार आ जाता, हम बहुत अच्छा समझाते हैं, मेरे जैसा तो कोई समझा ही नहीं सकता, हमने ऐसा अच्छा समझाया। बाप कहते मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ, फिर वह ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। तो बताओ कौन किया सेवा। जो गुरु दे रहा था ज्ञान, जिसके मुख से ज्ञान दिया जा रहा था वो पीछे हो गया, और जो उससे ज्ञान लिया वो तीखा चला गया। तो कराने वाला सेवा कौन, निमित्त की बाबा, बाबा ने कराया। तो कोई बुद्धू को भेज दूं तो वह समझते हैं हाँ इससे अच्छा तो हम ही समझा सकते हैं, गुण भी नहीं है इसके अंदर यही ना होता है। जैसे कोई अच्छा क्वालिटी धारण नहीं किया, ज्ञान केवल सुना रहा है, तो दूसरे लोग क्या करेंगे कि ये तो बदनाम है, ऐसा है वैसा है। तो वैसे बच्चों को भेजने से और बदनामी हो जाएगा, बोले उससे अच्छा तो हम सुना देते, इसको भेजने से अच्छा है। तो इसके अंदर गुण भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई कोई हेड बनकर रहते हैं तो बड़ा नशा चढ़ा रहता है, बहुत भपके से रहते हैं, बड़े आदमी से तो तू करके बात करते हैं। बहुत ब्राह्मण बच्चे अपने आप को ना ये, लेकिन बाबा का नहीं है, बाबा का ये आचरण नहीं था कि तू करके बात करने का, सबको वो आप करके। मम्मा का भी सुने हैं ना कि जो ब्रिज मोहन भाई बोले थे कि मम्मा हम तो आपसे छोटे हैं ना, हमको तो आप नहीं तुम करो। तो लेकिन नहीं बच्चे, मैं तुम्हें आत्मा के रूप में देख रही हूँ और आत्मा तो आदि अनादि स्वरूप बिल्कुल पवित्र है।
तो मैं उस आत्मा को देखकर आप करती हूँ। तो ये चीज़ हम सबको अपने अंदर धारण करना है कि आप करके छोटा रहे बड़ा रहे सबको आप करना है हमें। तू करके बाप, जैसे ब्राह्मणी भी क्या करती, बड़े बड़े लोगों को भी तू करके बात कर लेती आज कहीं भी देखते हैं। तो बस उनको देवी देवी कहने लग जाते हैं बाहर वाले कि ये देवी है, तो उनको उसमें भी खुश हो जाते हैं, उसमें भी खुश हो जाते हैं कि हम तो अब देवी बन ही गए, अब ये देवी बन गए, देखो मेरा रिकॉर्ड सब रख रहा। ऐसे बहुत है, टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। इम्तिहान पास किया हुआ हो तो एक ही बाबा ही है, वह ज्ञान का सागर है। बाबा कहता कोई भी नहीं है, केवल बाबा है ज्ञान देने वाला। उनके द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं, कोई भूल जाते हैं। बड़ी से बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा। हमारे विक्रम विनाश कैसे हो इस पर ध्यान अटेंशन रहना चाहिए। कई बच्चे तो ऐसी चलन चलते हैं जो बस ये बाबा जाने और वो जाने, वो बाबा जाने, ये बाबा जाने और वह बाबा जाने, मतलब दोनों बाबा जाने। अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का मुख्य पुरुषार्थ करना, मतलब ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो मतलब धर्मराज तक चला जाए। तो पुरुषार्थ छूटना है ना सजा से, तो उसके लिए मुख्य याद की यात्रा, जिससे ही विक्रम विनाश होते हैं। भल कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है ना। पुरुषार्थ करना है सजाओं से बचने का। ठीक है, आप धन दे रहे हैं तो धन से साहूकार आप द्वापर से भल बनेंगे, सत्य त्रेता में आप साहूकार नहीं बनेंगे। नहीं तो बाप के आगे फिर सजा भी खानी पड़ेगी। जज का बच्चा अगर कोई ऐसा वैसा काम कर दे तो जज को भी लज्जा आएगी ना। कटघरे में अगर खड़ा कर दिया जाए तो अच्छा लगेगा। तो उसी तरह यहाँ भी बाबा के बच्चों को ही बोला जाए कि देखो कैसा बच्चा, यही भगवान पढ़ाया है, तो भगवान को भी अच्छा लगेगा नहीं। तो बाप भी कहेंगे हम जितना जिनकी पालना करता हूँ उनको फिर सजा खिलाऊंगा। जज बोलेगा ना, जज भी कटघरे में खड़ा होने के बाद उसका बच्चा नहीं है। उसी तरह यहाँ भी अगर हम गलत करते हैं तो धर्मराज बनकर बाबा भी सजा देगा, खिलाऊंगा। उस समय कांध नीचे करके हाय हाय करते रहेंगे, कांध नीचे करके हाँ जी बाबा, हाँ जो देंगे हम मंजूर है बोलेंगे। फिर तो बाप ने इतना समझाया पढ़ाया, कहाँ गया तुम्हारा ध्यान, कहाँ गया जो उल्टा पुल्टा बात आप बोलते गए, कहाँ गया। बाबा आज केवल इसी पर मुरली पूरा चलाया है, तो हमने ध्यान नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, तो वह भी जन्म पत्री को जानते हैं कौन कैसा है। बाहर से कितना भी हम बोल दें हम बहुत अच्छा, लेकिन बाबा जाने, इसलिए बाबा बोला ना, चाहे तो बाबा वो बाबा जाने, चाहे ये बाबा जाने, ब्रह्मा बाबा चाहे शिव बाबा जाने। तो अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो ना कि किसकी चाल चलन कैसी है, हमारी कैसी है। 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक की माया ने घुसा लगा दिया कि कमाई भी चट कर दी, पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते, बहुत गिरते हैं माया के तूफानों में, सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को भूल जाते हैं। बाप से हमको बेहद की बादशाही मिलती, वह खुशी भी नहीं रहती। जैसे कुछ गलत भी कर लेते हैं ना तो अपने अंदर ही खुशी गायब हो जाता है कि हम गलत क्यों किए, हम गलत क्यों किए, तो नशा भी गायब हो जाता है, तो हैरान कर देता, वो खुशी नहीं रहती काम के पीछे। फिर मोह भी तो है ना, इतना मोह है ना, मोह तो ऐसा है कि मतलब बच्चे का लाइफ भी बर्बाद कर देते लोग। नहीं मेरे से दूर मत जाओ, मेरे से दूर मत जाओ। तो इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े, एकदम नष्टो मोहा, कोई अपना नहीं है या कोई पराया नहीं है, दोनों ही ठीक है अपनी जगह। कोई अपना नहीं है मतलब देभान में कोई अपना नहीं है, और कोई पराया नहीं है, यानी सब आत्माओं से रिश्ता है, तो कोई पराया नहीं है। तो पतितों से क्या दिल लगाते हो, क्या दिल लगाना पतितों से। हाँ यही ख्याल रखना है कि इनको भी हम बाप का परिचय देकर इनको उठा दे, ना कि उसमें हम भी फंस जाएं, ये फंसना नहीं है। तो बाबा कहता है इनको किस रीति शिवालय के लायक बनाए, ये सोचना है। बाबा कहता है ना कि किसी से दिल नहीं लगाओ, लेकिन आप उनसे रिश्ता भी निभाओ। क्यों, मन में ये इच्छा लेकर कि उसको बाबा का बना दे। देखिए कोई मरने वाला भी है तो यही मन में चलना चाहिए, मर रहा ये चलना चाहिए क्या, ठीक हो जाए, ठीक नहीं बाबा इसको ज्ञान मिल जाए ताकि ये कुछ तो लेकर जाए, अपना जन्म तो सफल कर ले।
तो उसी तरह लौकिक परिवार वालों के लिए भी है कि उसको ज्ञान दें, लेकिन माया का जाल में नहीं फंसाएं, ना फंसे ना फंसाएं। तो लायक बनाए, अंदर में ये युक्ति रचो कि हमको कैसे समझाना है। मोह की बात यहाँ नहीं है, किसी में मोह जाल में फंस के किसी को अपना बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते हैं। और फंस के आप भी बोलते ना कि चाहे तो मकड़ी का जाली रच दिया मकड़ी, चाहे तो अपने खा जाता है सारा मकड़ी, या तो मकड़ी की जाली में अपने फंस के मर जाता है ना। तो हमें मोह की बात में, मोह में नहीं फंसना है। कितना भी प्यारा संबंधी हो, उनको भी समझाते रहो। एक कल लौकिक में ही बेटी बोली कि मम्मा एक मुस्लिम लड़की दोस्त है, और उन लोगों के रोजा में तो सब कुछ खाया पिया जाता है ना। तो वो हॉस्टल में थी, घर में नहीं थी, और घर में सब कुछ बन रहा है खाने पीने का। अब यहाँ तो मिला नहीं, अब वो तो नॉनवेज ही ज़्यादा उन लोग खाती है। तो क्या कि ये ऑर्डर करके मंगवा ली नॉनवेज, और भावना बहुत शुद्ध रखी कि उसका मतलब जो कमी उसको खल रहा है ना अपने घर का, वो न खले, तो खिला दी। तो बोलने लगी मम्मी हम कहाँ गलत किए, मेरा भावना इंटेंशन तो मेरा सही था ना। सो बोली इंटेंशन भर सही था बेटा, तुमको किसी को मदद करना पैसे से, तो तुम चोरी करके डकैती करके करोगी तो क्या तुमको सजा नहीं होगा? किसी जीव का हत्या करके तुम किसी का प्यास बुझाओगी, ये गलत है। तो बोली तुम जबरदस्ती करोगी? तो ले हम जबरदस्ती नहीं कर रहे तुमको, तुम तो कर चुकी, लेकिन हम तुमको समझाने दे रहे हैं, तुमको दोबारा नहीं करना है। रचना पे माँ बाप का अधिकार होता है, तो हम तुमको डांट कर भी समझा कर भी हर तरह से तुमको सिखाएंगे जरूर। बाकी ना सीखना बाबा की मर्जी, मेरी नहीं, अपना काम है सिखा देना। तो दोबारा उसको लगेगा ना कि दोबारा ऐसा काम नहीं, भला भी वो बोल देगी कि नहीं हम तो ठीक किए, क्या कि थोड़ा माया को अहंकार रहता है, लेकिन वो दोबारा सोचेगी। तो वही बाबा कहते हैं कि उनको समझाते रहो, ज्ञान में लाते रहो माया को। किसी में भी हड्डी प्यार की रग ना जावे, उससे इतना प्यार नहीं करो लो कि वो नहीं आए ना तो आप बेचैन हो जाओ, उससे ना मिलो तो बेचैन हो जाओ। कहीं कोई भी चला जाए, जाओ जिसका जहाँ पाठ है वहाँ रहो। नहीं भी सुधरेंगे, नहीं तो सुधरेंगे नहीं, है ना। अगर आप बांधे रहेंगे तो सुधरेगा नहीं, डिटैच होना है, रहम दिल बनना चाहिए। अपने पर भी ये रहम है, अगर हम मोह जाल से निकलते तो ये अपने ऊपर रहम है। ऐसा नहीं कि उसको अपना बनाने के चलते हम उसी में फंस जाए, नहीं, औरों पर भी रहम करो, उसको डिटैच करो ताकि उसको वैराग्य आ जाए। बाप को भी तरस पड़ता है, देखना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा को सबूत देना पड़े ना कि हम कितनों को आप समान, खुद भी बने हम दूसरों को भी बनाएं, तो बाबा को सबूत चाहिए ना। आज देखिए कितनी आत्माएं वैसा बन रही हैं, एकदम नष्टोमोहा बन रही हैं। हमने कितनों को परिचय दिया, वह फिर लिखते हैं बाबा हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। दूसरे बच्चे जो बन रहे हैं अच्छा, वो बोलेंगे ना नहीं बाबा जब से हम यहाँ से सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, तो दुआ जमा हो रहा है कि नहीं। तो बाबा के पास सबूत आए तब तो बाबा समझे हाँ ये सेवा करते हैं। तो बाबा को लिखे बाबा यह ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सेवा करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है। योग में फिर बच्चे फेल हो जाते हैं, सेवा तो अच्छा कर लेते हैं, अपने ही योग में खराब हो जाती, तो अपना भी योग लगा रहना चाहिए ना। तो याद करने की अक्ल भी नहीं है, ज्ञान तो बहुत अच्छा दे रहे हैं और अपनी याद करने का अक्ल नहीं है, लेकिन बाबा यहाँ से तो ज्ञान भी चल रहा है, योग भी चल रहा है ना, योग भी बहुत अच्छा चल रहा है। बाप समझाते हैं भोजन खाते हो तो शिव बाबा को याद करके खाओ, एक एक कोर में अटेंशन। देखिए अभी क्या है ना कि जैसे ही खाना लेके बैठते तुरंत अपने आप मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा आप मुझे खिला रहे, मैं आपको खिला रही, तुरंत आ जाता है। लेकिन हर कोर में हर बाइट में हमें बाबा को याद करना है। तो कहीं भी घूमने फिरने जाते हो तो भी क्या करना है, बाबा को याद करना है। तो शिव बाबा को ही याद करो, झर मुही झग मुही की बातें नहीं करो। भल कोई बात का ख्यालात भी आता है, फिर भी बाप को याद करो, तो गोया काम काज का ख्याल भी किया, फिर बाबा को याद में लग गया। चलो ठीक है, काम काज में वो नहीं दिया पैसा, वो नहीं दिया, या तो फिर उसने ये बोला उसने ये बोला, मन में चला, लेकिन फिर भी उसको भूल जाओ और बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं कर्म तो भल करो, नींद भी करो, साथ साथ ये भी करो, बाबा को याद करो। कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए याद, यह होगा पिछाड़ी तक। 8 घंटा याद
पिछाड़ी में होगा। धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। कोई कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते चलते चार्ट ढीला हो गया। यह भी माया गुम कर देती है ना। माया बड़ी जबरदस्त है। अच्छा, खाते खाते बुद्धियोग भाग गया, वो ऐसा बोला वैसा, और जब लास्ट को बचा छोड़ दिया माया, और फिर बोलते पूरा खाना तो माया खा गई, है ना। तो जो इस सेवा में सारा दिन बिजी रहेंगे वह याद भी कर सकेंगे, घड़ी घड़ी बाबा का परिचय देते रहेंगे। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं, खुद भी फील करते हैं हम याद में रह नहीं सकते हैं। याद में ही माया विघन डालती है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, जैसे आए यहाँ पर तो ज्ञान तो अच्छे से सुन ले रहे हैं, अब जब दिन भर जाते हैं तो याद में रहना मुश्किल कर देती है माया। तो बाप से हम पढ़ते भी हैं, जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनाएंगे। तो जितना धन लेंगे माना जितना बाबा से धन ज्ञान धन धारण करेंगे। बाप तो सभी को पढ़ाते हैं ना, वाणी सबके पास जाती है, सिर्फ तुम नहीं सब पढ़ रहे हो। एक तो नहीं पढ़ रहा, सभी लोग पढ़ रहे हैं। वाणी नहीं जाती तो चिल्लाती हैं। कई तो फिर ऐसे भी है जो सुनेंगे ही नहीं, जैसे कि अभी आवाज़ नहीं जाने लगता तो बहने ऑन करके बोलती है दीदी आवाज़ नहीं आ रहा, आपका म्यूट हो रहा है, बोलती है ना। तो यहाँ पर भी बाबा कहता है कि पहले मुरली नहीं जाता था तो लोग चिल्लाते थे बच्चे कि बाबा मुरली भेजो मुरली भेजो। अभी तो वो बात नहीं है, मुरली आ रहा है। तो ऐसे चलते रहते। मुरली सुनने का शौक होना चाहिए। गीत कितना फर्स्ट क्लास है। बाबा हम अपना वर्षा लेने आए हैं, कहते भी हैं बाबा जैसी हूँ तैसी हूँ, कानी हूँ कैसी भी हूँ आपकी हूँ बाबा, है ना। मतलब जैसी भी हूँ बाबा आप ही की हूँ ना, आप सुधारो आप मुझे, है ना, जैसा भी हूँ। बात तो सही है ना, बच्चे तो बाप के बहुत प्यारे प्यारे हैं, तो वह तो ठीक है, परंतु छीछी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। अब तुम गंदे तो नहीं बने रह जाओगे, अच्छा तो बनना चाहिए ना। सारा मदार योग और पढ़ाई पर है, न योग अच्छा है न पढ़ाई अच्छा है, तभी आप गंदे बने हुए हैं। तो वो सुधार दिखते रहना चाहिए। अगर आपका ज्ञान योग अच्छा है, आपका धारणा अच्छा होगा, मन का धारणा। तो बाप का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप का बने हैं, स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वो भी तो सोचना चाहिए। क्या बनना है, दास दासी बनना है कि महाराजा महारानी? महाराजा महारानी, है ना। तो अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो। दैवी गुण क्या है? जिससे हम भी खुश रहे, सामने वाला भी खुश रहे, है ना। ऐसा कोई चाल चलन, ऐसा कोई बात व्यवहार नहीं करना है जो कलह कलेश का कारण बन जाए। बंदर के बंदर ही रह जाते हैं, रहोगे तो क्या पद पाओगे? बंदर माना विकारी बने रहोगे तो क्या पद पाओगे? वहाँ क्या बनना है और वह भी सोचना है। अच्छी रीति पढ़ना है तो प्रजा नौकर चाकर सब चाहिए ना। तो जो बच्चे अच्छा नहीं पुरुषार्थ करते वो क्या बन जाएंगे? नौकर चाकर बन जाएंगे। तो वहाँ तो सब चाहिए, बाबा तो ठीक बोल रहा है, सब चाहिए तो बन जाएंगे जो जैसा करेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। नहीं धारण कर रहे मतलब नहीं पढ़े हुए, तो अनपढ़ हुए वही वहाँ पर। ये नहीं सोचना है कि अगर हम नहीं पढ़े हुए यहाँ पर तो वो नहीं, बाबा का ज्ञान कितना हम धारण कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे, अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी ना। पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है। बाप तो राय देते रहते, बाप की याद में शांति में रहो, शांति में रहना। परंतु बाबा जानते हैं सम्मुख रहने वालों से भी दूर रहने वाले बहुत अच्छा याद करते हैं। देखिए, सम्मुख रहने वाले माना समर्पित या मधुबन में रहने वाले, और दूर में रहने वाले माना बांधेलियाँ। तो हम लोग को नशा चढ़ जाता है ना कि बाबा हम लोगों की बहुत महिमा करता है, तो अच्छा पद पा लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है, कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद करते हैं। दिखाते हैं ना, रैदास जी का दिखाए थे ना कि मन चंगा तो कठौत में गंगा आ गया, जो नहाने गए उसको नहीं मिला। तो सभी भक्त है ना, सन्यासी आदि नहीं आएंगे, सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे। तो बाप कितना क्लियर करके समझाते, तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है कि तुमने बहुत भक्ति की है। कैसे सिद्ध होता है? जब हमारे अंदर ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती अच्छा पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। मुख्य मेहनत है याद की, याद से विक्रम विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे सर्विसिबुल। आज सुनेंगे किसको बाबा याद प्यार आज नहीं दे रहा सबको, है ना।
जो सीखी लदे, जो बहुत सीख और प्रेम से मिले हैं। दूसरा, सर्विसिबल बच्चों को जो बहुत सेवा करते हैं। वफादार, बाबा का वफादार बनना माना कोई कीचड़ पट्टी नहीं रखना, किसी से गलत व्यवहार नहीं करना। फरमान बरदार, बाबा का जो भी श्रीमत है उसको तुरंत पालन करना। बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो, उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। जवाब दे रहा ना बाबा कि मोह की रग नहीं जानी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है, युक्ति से उसको भी समझाना है ज्ञान में लाने के लिए। अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर यही रहम होता है कि मैं भी ना फंसूं और दूसरों को फंसाऊं भी नहीं। बाप टीचर को बहुत प्यार से याद करना, नशा रहे कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। घूमते फिरते याद में रहना, झर मुही झग मुही की बातें उसका शिकायत, उसका ये केवल कलह कलेश का कारण बनता और कुछ नहीं। तो क्या फायदा ऐसा बात बोलने से, तो स्टॉप कर देना है। वरदान है, अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति की अनुभवी मूर्त बनो। आप परमात्मा रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। होली है ना, हम लोग पवित्र आत्माएं हैं। सत्य संगम युग, होली जीवन का युग है, पवित्रता को धारण करने का युग है ये। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है, भगवान का रंग लग जाता है, तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हो। सदा काल के लिए यानी पूरा संगम युग के लिए, पूरा कल्प के लिए। तो आपकी जो होली है, संग के रंग द्वारा बाप समान बनना, संग का रंग लगाना है ना, कि भगवान के संग रहना है, महारथियों का संग लगाना है, उन ज्ञान गुण को धारण करना है। ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी आप समान बना दो। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ सोच का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना का रूहानी रंग चल जाए। बस यही कि देखना भी तो आत्मा देखना, आत्मा के गुणों को देखना, ये आत्मा बहुत अच्छी है, बस यही सब देखना है। स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक बनाओ। दृष्टि को अलौकिक माना वो इसी कुल की आत्मा है, अलौकिक बनाना। तो क्या देखना है कि सब देवी देवता कुल की आत्मा, यही देखना हम लोगों को। कौन निकल आए पता है क्या? तो मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मधुर बनाओ। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑल माइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं, उनके अनुसार चलने वाले, उनकी हर आज्ञा पर चलने वाले हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है, लेकिन सभ्यता के साथ। अगर किसी में कमी है तो उसको बताना जरूर है, अगर आप छुपा लेंगे तो वो सुधरेगा कैसे, लेकिन सभ्यता से उसको बताना है। नशा रहे कि हम सिर्फ की शक्तियां हैं, हमें डरना नहीं है कि सामने वाला कुछ गलत सोच लेगा। बताना है सभ्यता से, सभ्यता से और बहुत अच्छे से बताना, ताकि उसके अंदर किसी और तीसरे के लिए गलत फहमी ना पैदा हो जाए। तो हिम्मती शक्तियां मददे सर्वशक्तिमान। शक्तियां कौन? हम सब शिव शक्तियां हैं, तो हम सबको वैसी शक्ति को धारण करना है। ओम शांति।